गुरुवार के दिन बृहस्पति देव, जिन्हें देवगुरु भी कहा जाता है, की पूजा की जाती है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, सत्य, संयम, भक्ति और सौभाग्य के कारक हैं। वे देवताओं के आचार्य माने जाते हैं तथा वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह के अधिपति हैं। गुरुवार का व्रत मुख्यतः धन समृद्धि, संतान लाभ, घर परिवार में शांति, सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत की जो कथा प्रचलित है वो अत्यंत प्रेरणादायी है और मनुष्य को दान, धर्म, सेवा, संतोष और सत्य की ओर उन्मुख करती है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भक्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धार्मिक, दयालु और सत्कर्मी स्त्री रहती थी। वह परम भक्त थी और गुरुवार के दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव का व्रत एवं पूजा करती थी। वह नियम पूर्वक गुरु भगवान को पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और पीले वस्त्र अर्पित करती। भोजन भी उसी दिन केवल पीला ही बनाती और ब्राह्मणों को भोजन कराती। उसके जीवन में सब कुछ सुखमय हो रहा था। सुसंस्कृत परिवार, प्रसन्न गृहस्थी और ईश्वर भक्ति का सुख। लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों का सुख देखकर जलन होती है। उसी नगर में उस स्त्री की पड़ोसन रहती थी जो उससे ईर्ष्या करती थी। वो देखती कि ये स्त्री गुरुवार का व्रत रखती है और उसके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। पड़ोसन ने सोचा, यदि मैं इसे व्रत रखने से रोक दूं तो इसका सुख नष्ट हो जाएगा। एक गुरुवार को पड़ोसन उस स्त्री के घर आई और बोली, बहन, तुम हर गुरुवार उपवास करके, पूजा करके अपने परिवार को कितना परेशान करती हो। क्या देवता एक दिन ना मानने से नाराज हो जाते हैं? दूसरों को भी तो देखो, वे कोई व्रत नहीं करते फिर भी अच्छे से जीते हैं। तुम भी आज व्रत मत करो। आज तो घर में बहुत काम है। पीले कपड़े और पीला खाना बनाने की झंझट छोड़ो, बस साधारण भोजन बनाओ। भक्त स्त्री बोली, बहन, यह मेरे ईश्वर विश्वास और आस्था का विषय है। मैं वर्षों से ये व्रत कर रही हूं। इससे मेरे घर में सौभाग्य बढ़ा है और मेरा मन प्रसन्न रहता है। लेकिन पड़ोसन हार मानने वाली कहां थी। उसने बहुत कोशिश की और अंत में किसी तरह उसे भ्रम में डाल दिया कि आज एक दिन व्रत न करने से क्या फर्क पड़ेगा। स्त्री का मन डगमगा गया और उसने सोचा, तारांकन ठीक ही तो कहती है, एक दिन न करूं तो क्या होगा। उसने अपने पति से कहा, तारांकन, आज मैं व्रत नहीं रखूंगी। घर में कुछ काम भी है, सोचती हूं आज साधारण भोजन ही बना दूं। उसके पति को यह बात अच्छी न लगी पर उन्होंने विरोध नहीं किया। स्त्री ने उस दिन कहीं बाहर जाने की योजना बनाई। जैसे ही वो घर से निकली, उसे रास्ते में एक संत मिले। वो कोई साधारण संत न थे, वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक भिक्षुक का रूप धारण किए हुए थे। संत ने उससे पूछा, बेटी, आज कहां जा रही हो? क्या आज तुमने व्रत नहीं रखा? स्त्री बोली, नहीं महाराज, आज मैंने व्रत नहीं रखा। पड़ोसन ने कहा कि हर गुरुवार व्रत रखना आवश्यक नहीं है। संत मुस्कुराए, किंतु उनकी मुस्कान में एक गहरी शिक्षा थी। उन्होंने कहा, बेटी, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत आत्मसंयम का, सद्कर्म का, दान का और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने संकल्पों को छोड़ देता है तब उसके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। लेकिन अभी भी समय है। यदि तुम वापस लौटकर अपनी आस्था बनाए रखोगी तो तुम्हारे जीवन में सुख बना रहेगा। स्त्री ने महसूस किया कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। वो तुरंत घर लौट आई, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर पहुंचते पहुंचते दिन बीत गया और वो व्रत न कर सकी। धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में समस्याएं आने लगी। पहले उसके पति के व्यापार में घाटा हुआ, फिर घर में कलह बढ़ने लगी, बच्चों की सेहत गिरने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक उसके घर का सुख क्यों छिनने लगा। कुछ दिनों बाद वही संत फिर से उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे तुम्हारे संकल्प भंग होने का परिणाम है। लेकिन यदि तुम आज से दान, धर्म और व्रत पूजा फिर से शुरू कर दोगी तो निश्चय ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने भूल की है, मुझे क्षमा करें। अब मैं कभी अपने व्रत को नहीं छोड़ूंगी। संत ने उसे एक छोटी सी कथा सुनाई। कभी देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया था। देवताओं की जीत का कारण था बृहस्पति देव। उन्होंने देवताओं को ज्ञान, धैर्य और नीति प्रदान की। जब दानवों ने यह देखा तो उन्होंने गुरु को प्रसन्न करने के उपाय ढूंढे, परंतु गुरु केवल धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और त्यागी मनुष्यों से प्रसन्न होते हैं। तुम्हें भी यही करना होगा। धर्म, दया, संयम और ईश्वर स्मरण को अपने जीवन में शामिल करो। ये सुनकर स्त्री भावुक हो गई। उस दिन से उसने पुनः व्रत रखना शुरू किया। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनना, पीले चावल व हल्दी से पूजा करना, कथा सुनना
ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना, उसने ये सब पूरा मन लगाकर किया। धीरे धीरे उसके घर की समस्याएं दूर होने लगीं। उसके पति का व्यापार चल पड़ा, घर में समृद्धि आने लगी, बच्चों की सेहत सुधरने लगी, परिवार में खुशियां आने लगीं। एक दिन वही संत पुनः उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने तुम्हें फिर से सुखी कर दिया है। व्रत किसी दंड के लिए नहीं होते, वे मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जिसने संयम, दया, धर्म और ईश्वर में विश्वास रखा, उसका जीवन सदैव उज्जवल रहता है। और देखते ही देखते वो संत अंतर्धान हो गए। तब स्त्री को समझ आया कि वे स्वयं बृहस्पति देव थे। उसने प्रण लिया कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुरुवार का व्रत कभी नहीं छोड़ेगी। और तब से उसके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। यह कथा मनुष्य को 3 प्रमुख शिक्षा देती है। 1. संकल्प में दृढ़ता। जो व्यक्ति धर्म और व्रत में मन को स्थिर रखता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। संकल्प टूटने से मन अस्थिर होता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। 2. दान और सेवा का महत्व। गुरुवार का व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और दान धर्म का संदेश देता है। बृहस्पति देव दया, उदारता और सद्भाव में प्रसन्न होते हैं। 3. ईर्ष्या और नकारात्मकता से बचना। कथा में पड़ोसन ईर्ष्या के कारण भ्रम फैलाती है। ये संदेश है कि हमें दूसरों के कहे में आकर अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुवार व्रत का पूजन विधि। 1. प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। 2. घर में पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू रखें। 3. बृहस्पति देव या भगवान विष्णु की पूजा करें। 4. कथा सुने या पढ़ें। 5. गरीबों, ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन व दान दें। 6. पीला भोजन ग्रहण करें। 7. बुरा व्यवहार, कटु वचन और अभद्रता से बचें। इस प्रकार ये विस्तृत कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को संयम, सत्य, दान और ईश्वर भक्ति की ओर ले जाती है। जो भी इस व्रत और कथा को श्रद्धापूर्वक करता है, उसके जीवन में बृहस्पति देव की कृपा अवश्य होती है। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।